जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष मई महीना का राशिफल लेकर के। और मई महीना बहुत परिवर्तनकारी है, बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने में। राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे इसी महीने में, तो देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। महाराशि परिवर्तन हो रहे 3 ग्रहों के। साथ ही साथ सूर्य और बुध राशि परिवर्तन करेंगे, तो बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, सूर्य और शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। क्या होगा इस सब का परिणाम, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह से देखेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कि ग्रहों का योगायोग कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ बाद में जानेंगे कि कौन सी वो शुभ तिथियां हैं मई की जिस पर ध्यान देने से, जिस पे कोई नया काम करने से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। और उन तिथियों से आपको सावधान रहना होगा जो तिथियों को हम बताएंगे जिसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से बचेंगे। पहले तो आप देख लीजिए कि केतु आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो 18 मई को आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान खाली है, तो छठे स्थान पर राहु आ जाएंगे 18 मई से। ये छठे का राहु राजयोग कारक हो जाएगा, क्योंकि तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोग प्रचक्षते बताया गया है शास्त्रों में। ये उपचय स्थान है तो यहाँ पर राजयोग कारक होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी यहाँ पर रहते हुए राहु देते हैं। शनिदेव 29 मार्च से आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अभी लंबे समय तक गोचर करेंगे। अतिचारी अवस्था में है, साथ में राहु भी है, और राहु शनि का पिशाच योग बना हुआ है। राहु की डिग्री यद्यपि बहुत कम हो चुकी है, फिर भी शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, 31 मई तक यही रहेंगे। सूर्य और बुध आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर सूर्य उच्च के हैं, और 15 मई तक यहाँ पर रहेंगे। 15 मई के बाद ये आपके 9वें स्थान अर्थात भाग्य स्थान पर गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि पर, और बुध यहाँ पर 7 मई से 23 मई तक रहेंगे। तो प्रारंभ में 1 हफ्ते के लिए बुधादित्य योग भी आपके अष्टम स्थान पर बन रहा है। बाद में 23 योग से यही बुध जागृत 23 मई से यही योग जागृत हो जाएगा आपके भाग्य स्थान पर बुधादित्य योग। गुरु 14 मई तक आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, अच्छा गोचर था। इसके बाद गुरु आपके 10वें स्थान पर चले जाएंगे, कर्म स्थान पर चले जाएंगे, और यहाँ पर अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। मंगल नीच की अवस्था में आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, नीच राशि पर है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, परेशानियों भरा होगा। क्या सावधानियां बरतनी होगी, आइए उसको जानते और समझते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ को देखेंगे कि कन्या राशि के जातकों का हेल्थ कैसे इस महीने में रहने वाला है। तो राशि के स्वामी बुध अभी तक 7 मई तक आपके नीच के राशि पर गोचर करेंगे, सप्तम गोचर करेंगे। अच्छा नहीं नीच का होना, थोड़ी परेशानियां यहाँ पर बढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि बुध यहाँ पर रहते तो मणकारक स्थान पर रहते हैं, तो कोई बहुत स्थिति, कोई बहुत वर्स्ट कंडीशन यहाँ पर पैदा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये अष्टम स्थान पर जब जाएंगे, राशि के स्वामी का अष्टम जाना 7 मई से 23 मई तक आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। ये अच्छा गोचर नहीं है। साथ में सूर्य भी है, उच्च अवस्था में है। 15 मई तक तो साथ में ही रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलाने होंगे। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। स्किन रोगों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हो सकती है आपकी त्वचा, हीट स्ट्रोक वगैरह के कारण समस्याएं पैदा हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अत्यधिक गर्मी के कारण भी समस्याएं यहाँ पर पैदा हो सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के स्थान पर 18 मई से राहु आ जाएंगे, स्वास्थ्य को बेटर करेंगे, लेकिन फिर भी पेट संबंधी कुछ रोग देंगे। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स आदि की जिनको समस्याएं वो बढ़ जाएगी 18 मई के बाद। तो स्वास्थ्य के छोटी छोटी समस्याएं, इसका ध्यान रखना होगा। कोई बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। अब आते हैं धनागमन की स्थिति। धनागमन के स्थान पर मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके अष्टम स्थान और पराक्रम स्थान के गोचर के स्वामी है, और गोचर कर रहे हैं कहाँ पे, लाभ स्थान पर, और नीच अवस्था में है। लाभ के लिए कोई गलत मार्ग अपना सकते हैं, उसके प्रति आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। वो परेशानियों भरा हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके संघर्ष के स्वामी है, कठिनाइयों के भी स्वामी है, अष्टम के स्वामी है, और राशि स्थान पर वो आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। कुछ आकस्मिक लाभ हो सकते हैं, कुछ अचानक से बड़ा लाभ करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। मंगल नीच का मंगल नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। राहु की दृष्टि यहाँ से
मंगल को प्रभावित करेगी 18 मई तक, तो इस बीच तो बहुत सावधान बरतना है। हाँ, धनागमन होता रहेगा, कुछ गलत तरीके से भी आ सकता है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। धन संचयन की स्थिति में धनेश आपके शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। सप्तम स्थान पर व्यापार आदि में बड़ी सफलता दिला रहे हैं। धन आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही, एकुमुलेटेड धन आएगा भी और धन संचित भी होगा, और व्यापार में उसका निवेश भी कर सकते हैं, जिसपे आपका जीवन साथी भी आपकी मदद करेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी आप अपने धन का संचयन करते हुए दिख रहे हैं, और अपने धन का व्यय भी आप अपने जीवन साथी पर करेंगे, उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए करते हुए दिख रहे हैं। धनागमन धन संचयन ऑलमोस्ट गुड है। उसके बाद आते हैं पंचम स्थान पर। शिक्षा संतान की बात पर करें तो शनिदेव आपके सप्तम स्थान पर गोचर करें। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गोचर करेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति रहेगी, और ये शनि आपके लिए फायदेमंद है। सप्तम है, थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम देंगे। शनि भी 18 मई तक है, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से यहाँ पर होंगे, थोड़ा सा कैरेक्टर को भी ध्यान में रखना होगा जब तक कि शुक्र भी यहाँ पर है। राहु जैसे गोचर कर जाएंगे 18 मई तक बड़ी राहत होगी, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना है। गृहस्थ जीवन में कुछ कलह का वातावरण हो सकता है, कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है जीवन साथी के मध्य में, तो उसका ध्यान रखना होगा। बिजनेस पार्टनर के लिए भी यही लागू होता, वहाँ भी कुछ गलतफहमी होती हुई दिख रही है, कुछ आपस में टसल हो सकती है, कुछ वाद विवाद तू मैं की स्थिति हो सकती है, पार्टनरशिप खतरे में आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें व्यापार आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, व्यापार से लाभ होगा। तो अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप में, तो वहाँ पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम इसके साथ आएगी, तो उसको बचा के रखने की आवश्यकता है। थोड़ा समझदारी से काम लेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। आपके शिक्षा संतान के स्वामी शनि है, चूंकि यहाँ पर बैठ करके अन्य तरह के तो लाभ दे ही रहे हैं, साथ ही संतान के करियर में भी लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। संतान से लाभ की स्थिति, संतान व्यापार से आपकी जुड़ती है तो वहाँ से भी लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही। पढ़ाई लिखाई मन लगे, करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शनिदेव अच्छी मदद कर सकते हैं आपको, लेकिन गृहस्थ जीवन को संभालना ही होगा, इसमें समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। आपके अगर गृहस्थ जीवन और पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ सप्तम करियर की उन्नति यहाँ पर कराती हुई दिख रहे हैं। करियर में ग्रोथ, क्योंकि दशम से दशम का यह स्थान होता है करियर, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। धनेश हैं तो अब धन स्थान के स्वामी हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी उच्च के होकर गोचर करेंगे। भाग्य और धन दोनों का लाभ, पिता का लाभ, धर्म का लाभ, गुरु का लाभ, ये सब आपको होता हुआ दिख रहा है। मेंटर्स से, अपने जिनको आप गुरु मानते हैं, जो गुरु सदृश हैं, जो बड़े लोग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जिनके पास अनुभव बड़ा है, उन सबसे आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। उनसे पूछ कर काम करने में, उनसे सलाह लेकर के काम करने में आपको अत्यधिक लाभ की स्थिति हो रही है। धन का माइक्रो मैनेजमेंट इसी बीच आप इसी महीने में, मई महीने में आप करेंगे। वो चूँकि माइक्रो मैनेजमेंट के कारक आपके शुक्र हैं और धन का निवेश यहाँ पर करा रहे हैं सप्तम स्थान पर, जो व्यापार का है, जो जीवन साथी का है, सब वहाँ पर जो धन का मैनेजमेंट करेंगे वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। लाभकारी स्थिति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। भाग्य आपका अच्छा है, क्योंकि भाग्येश उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान पर सूर्य भी 15 मई से भाग्य स्थान को प्रकाशित करेंगे, वो भी अच्छा है। बुधादित्य योग भी वहीं बनेगा 23 मई से। तो कुल मिलाकर भाग्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 14 मई से आपके करियर स्थान पर गोचर करेंगे। 10वें स्थान कर्म को अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। यहाँ पे गुरु 5वीं दृष्टि से आपके धन स्थान को बढ़ाएंगे, मान सम्मान को 7वीं दृष्टि से बढ़ाएंगे, घर गाड़ी बंगला आदि की वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। माता का सुख बढ़ने वाला, सोसाइटी का सुख बढ़ने वाला है। तो नवम से आपको लीवर में कुछ समस्याएं दे सकते हैं, लीवर की कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। हाँ, ऋण आदि को भी यहाँ पर कम करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर करेगी, 9वीं दृष्टि जो यहाँ पर पड़ेगी। हाँ, राहु के साथ जरूर संयुक्त होगी, लेकिन फिर भी लाभकारी स्थिति जरूर क्रिएट करेगी। भाग्य करियर के स्वामी भी आपके भाग्य स्थान पर 23 मई से गोचर करेंगे, 10वें नवम गोचर करेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। 23 मई के बाद आपकी करियर में और भाग्य का एक अद्भुत योग बन रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए कर रहा है। थोड़ा सा मेहनत पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य गुरु बुध जिनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, आपका करियर, आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्टेप्स बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के स्वामी नीच अवस्था में, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कहीं बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से नीच का मंगल आपके पंचम स्थान को देख रहा है, तो बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान वहाँ पर हो सकता है। खासकर शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में बहुत सावधानी के साथ आपको निवेश करने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ करके उस दिशा में आप काम उठाएंगे, काम करेंगे।
आपके चतुर्थेश गुरु हुए और जब गोचर करना शुरू करेंगे केंद्र में, कब से? 15 मई से। 14 मई की रात में ही गोचर कर जाएंगे, तो इसको 15 में मान लीजिए। तो केंद्र का स्वामी केंद्र में ही गोचर करेंगे और केंद्र का गुरु ऐसे भी बहुत बली हो जाता है। और जब केंद्र के स्वामी भी हैं आपके सप्तम और 2 केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा जबरदस्त गोचर ये गुरु का होने जा रहा है। और केंद्र का गुरु तो बहुत सारे दोषों को ऐसे भी समन कर देता है। गुरु को मजबूत करने की आवश्यकता है। गुरु के बारे में एक विशेष वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे, जिसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गुरु, इसकी एक खामी यही है, एक कमी हो कि इसमें देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में, शनि भी अतिचारी अवस्था में और देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी अवस्था में है, हड़बड़ी में है दोनों ग्रह, जल्दी जल्दी गति कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर कमियां होने की संभावना है, क्योंकि जल्दी का काम जब करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो वहाँ पर कमियां भी पैदा हो जाती, कुछ छूट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कुछ छूटने ना पाए। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जो वीडियो हो उसमें विस्तार से इस बात की चर्चा की जाएगी और क्या उपाय किया जाए उसको भी बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट विषय हमारा वही होगा। देवगुरु बृहस्पति के बाद मंगल की जो दृष्टि, चौथी दृष्टि, वो आपके धन स्थान पर पड़ेगी। नीच के मंगल की दृष्टि धन वृद्धि तो कराएगा, लेकिन गलत भी हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा लेकर के वो धन आ रहा है, थोड़ा सा सावधान रहें। आपके कुटुंब में थोड़ी कलह मच सकती, परिवार में आपकी वाणी के कारण कुछ कलह का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ प्रॉपर्टी आदि का लाभ भी होता हुआ कराते हुए दिख रहे हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। संतान के साथ कुछ मतभेद कराते हुए दिख रहे, संतान से कुछ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, दूरी आदि को भी दिखाते हुए दिख रहे। संतान के प्रति संतान का एंगर भी बढ़ता, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता हुआ दिख रहा है। रक्त संबंधी विकार भी संतान को हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। राहु वहाँ पर 18 मई को आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर दुर्घटना कारक योग बन रहे हैं, सावधानी बरतनी होगी। गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का निरंतर जप करें और हनुमान जी का रोज दर्शन करें। 11 बार हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने बैठ करके पढ़ें, बहुत आवश्यक है कन्या राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य लगातार देते रहे। नृसिंह गायत्री मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ये आप इस मंत्र का जप आप निरंतर करते रहेंगे तो मंगल की जो नकारात्मक ऊर्जा से है वो आप अपने को बचा लेंगे। ये उपाय जरूर करिएगा। अब हम उन तिथियों की बात करेंगे जो तिथियां आपके लिए इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होनी है। ये जो तिथियां बताने जा रहे हैं, शुभ तिथियां, उसमें आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, उसमें कर सकते हैं। सफलता की प्रतिशत की संभावना वहाँ बढ़ जाएगी। वो तिथि आप नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। पहले 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मई महीने के पहले 4 दिन, 1, 2, 3, 4। उसके बाद 8 और 9 मई, 9, 11, 12, 16, 17 और 19 मई, 23, 27, 28 और 30 मई। ये वो तिथियां हैं जो महत्वपूर्ण है, लाभकारी तिथियां हैं। कुछ तिथियां और जान लीजिए जो आपके लिए, जिसको आपको, इससे आपको बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इस दिन मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस बीच न करिएगा, नहीं तो आपको समस्याएं हो सकती है। बहुत आवश्यक हो तो भगवान नाम का जप करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए काम शुरू कर सकते हैं। वो अशुभ तिथि है, उसको नोट कर लीजिए। 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 26 और 31 मई। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।